अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं कि आप कोई बाइक परचेज करते हैं, फिर उसके बाद आप इस बाइक को लेकर ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो इतनी टॉप स्पीड नहीं चलाता, क्यों ना इस बाइक की फ्यूल एवरेज को ना थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इसके कार्बोरेटर को मिस्त्री के पास ले जाएं, मैकेनिक के पास ले जाएं और उससे कहें कि इसके थोड़े से सेटिंग कर ले और इससे उसका फ्यूल एवरेज अच्छा हो जाए। अगर आप ये कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुनीर अहमद। इस पूरी वीडियो को देख लें, आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरी एक बात समझ लें, जब आप बाइक के कार्बोरेटर में मिक्सचर में कोई तब्दीली करते हैं ना, तो इसका मतलब है आप उन तमाम इंजीनियर्स को, उन तमाम टेक्निकल टीचर्स को, उनको चैलेंज कर रहे होते हैं, उन तमाम थ्योरीज को चैलेंज कर रहे होते हैं कि जो एक बाइक को बनाते वक्त स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक यूनिट पे आपके लिए फ्यूल मिक्सचर को एडजस्ट करते हैं और कार्बोरेटर की सेटिंग को एडजस्ट कर देते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप काइंडली कम से कम 15,000 किलोमीटर तक अपने कार्बोरेटर को हाथ मत लगवाएं। आप ज्यादा बाइक की केयर करते हैं तो आप फ्यूल साफ वाला इस्तेमाल करें। तो फिर भी दोस्त क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि बाइक को लिए 500 किलोमीटर नहीं होता, वो जाते हैं ट्यूनिंग के नाम पे अपने कार्बोरेटर को खुलवा देते हैं। उसके बाद हमेशा से उसके लिए एक परेशानी शुरू होती है, कोई फिर फ्यूल एवरेज का मसला होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो कारीगर है, मैकेनिक है, वो सारे के सारे आपके बाइक के कार्बोरेटर को खराब करते हैं, नहीं। लेकिन 80% कारीगरों को मैंने जब तक जहां तक देखा है, इवन के एक होंडा के सर्विसेज पॉइंट से भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो 80% मैंने सर्विस स्टेशन पे यानी मैकेनिक्स को मैंने देखा है, वो बाद में दोबारा जेन्युइन फिटिंग नहीं कर पाते, जेन्युइन सेटिंग नहीं दे पाते, जिससे आपका फ्यूल एवरेज खराब हो जाता है। यही फ्यूल एवरेज सारे का सारा एक पूरे का पूरा मेथड है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। फिर वो आपके जाके प्लग पे असर करता है, फिर आपके पिस्टन पे असर करता है, फिर आपके टैपिट्स पे असर करता है, पूरे इंजन पे असर आ जाता है और इससे वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर आप एक नए प्रोसेस में फंस जाते हो, फिर सोचते हो मेरी बाइक में कंफर्टेबल चीजें नहीं है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ एक मिक्सचर को चेंज करने से फ्यूल एवरेज थोड़ा ज्यादा लेने के चक्कर में आप लोग क्या नुकसान करते हो। सबसे पहला जो नुकसान होता है, आपकी बाइक में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने बाइक के फ्यूल एवरेज को चेंज करने की कोशिश करते हो, मिक्सचर पे जोर लगाने की कोशिश करते हो, जब मिक्सचर बहुत कम फ्यूल देता है आपके इंजन को तो फ्यूल की जरूरत है ना। जब आप मिक्सचर से उसका फ्यूल का थ्रो बहुत कम कर देते हो, एयर ज्यादा आ रही होती है और मिक्सचर में फ्यूल कम आ रही होती है, तब ये पूरे का पूरा जोर आपके इंजन पे पड़ता है। बाइक के मैकेनिक आपको तो पता है ना, मैकेनिकली बाइक काम कैसे करता है। एक साइड से पुश होके जब आपके बाइक में पेट्रोल आती है, उसी साइड से आपके बाइक में एयर आती है। एयर एंड पेट्रोल कंबाइन होके पलक के स्पार्क की वजह से एक छोटा सा धमाका होता है। उस धमाके के नतीजे में पिस्टन पुश हो जाता है और वो आगे मूव, ये सर्कल बार बार और जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा होता है। जब आप उसको पेट्रोल ही कम दे रहे होते हैं और इंजन पे ज्यादा जोर आप इधर से लगवा रहे होते हैं, यानी जब पेट्रोल कम होगा और उसका जो धमाके की नोयत है वो कम होगी, तो जब आप यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपकी बाइक चलती भी रहे, तो इससे क्या होता है, इंजन पे बहुत जोर पड़ता है। ये जोर एक दिन में आपको असर नहीं दिखा रहा होता, क्योंकि ये स्लो स्लो प्रोसेस होते हैं और इसको टाइम गेन होते हैं ये प्रोसेस। ये पहले क्या करता है, आपके स्पार्क प्लग को खराब करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपके पिस्टन के बहुत असर पड़ता है। हाँ, इसका एक हफ्ते के दरमियान या एक ही महीने के दरमियान आपको ये महसूस हो सकता होगा। जितने भी दोस्त अपने बाइक का मिक्सचर चेंज करवाते हैं, या तो वो मेरे इस बात से एग्री करते होंगे या उनको गौर करना चाहिए कि आप देखिए आपके बाइक में ना वाइब्रेशन आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इंजन अपना पावर चाह रहा होता है मैक्सिमम। जो कंपनी आपके लिए सेटिंग करके देता है ना, मिनिमम मतलब पेट्रोल पे होती है आपकी बाइक, वो ये नहीं चाहेगा कि आपके मैक्सिमम आरपीएम वाली स्पीड पे मिक्सचर रख के दे आपको और आप अपने बाइक को रन करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप अपने बाइक को मिनिमम पॉइंट से, यानी जो कंपनी के इंजीनियरिंग पॉइंट से हटा देते, दूसरे एक्टिविटीज में अपना थोड़ा उस्तादी या अपना टेक्निक यूज कर देता हूँ, या जो हमारा आम जिंदगी है उस चीजों को लाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज का 100% एग्री करता हूँ कि मिक्सचर में, कार्बोरेटर में सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम बात कर रहे थे कि जो लोग अपने बाइक में सेटिंग करवा देते हैं, चेंजिंग करवा देते हैं फ्यूल एवरेज के चक्कर में, CD 70 से ज्यादा, अभी 60 किलोमीटर फी लीटर में आपसे इससे ज्यादा और क्या चाह रहे होते हैं। होंडा प्राइडर वाले दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ, 45 से 55 50 किलोमीटर वाले, इससे ज्यादा आप क्या चाह रहे होते हैं। डबल सवारी है, टॉप स्पीड है आपके साथ, 80 से ज्यादा आप इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड अपनी, तो उसके बावजूद आप चाह रहे हैं कि 45 से ऊपर क्या। फिर इस तरह आपको 80 किलोमीटर वाला भी बाइक मिले ना, आप कहेंगे ये 100 पे क्यों नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए अपने खुद को भी ना।
आपके बाइक में पहला वाइब्रेशन पैदा होगा, आपके बाइक के पार्ट्स जल्दी-जल्दी नट जो उसके ना ये वाले एक्सेसरीज़ है, वो खुलना शुरू हो जाएँगे और आपके रिंग और पिस्टन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने न्यू बाइक ली है, उन तमाम दोस्तों को जो ये ज़्यादातर सोचते हैं कि हमने अपनी सेटिंग करवा ली है, काइंडली अपनी जाके सेटिंग को वापस करवा दें। और इस वीडियो से मैं वंस अगेन उन दोस्तों तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि अपने कार्बोरेटर जब आपकी बाइक न्यू है, ट्यूनिंग के नाम पे उसके कार्बोरेटर मत खुलवाएँ, उसको ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी अच्छे मैकेनिक से भी पूछें, वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि इसके कार्बोरेटर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िल्टर जल्दी चेंज कर सकते हैं, आप मोबिल ऑयल जल्दी दे सकते हैं, अगर आपको बाइक के साथ शौक है। लेकिन पेट्रोल के एवरेज वाले मामलात को ना छेड़ें, तो आपकी बाइक ज़बरदस्त चलेगी। आप एक साइड से तो आप इसको ठीक कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, लेकिन दूसरे साइड पे इसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट छोड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक आपको मिसाल देता हूँ। आपने अगर अगर आप में से कोई भी दोस्त जिम, स्पोर्ट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्फॉर्मेशन रखता है या उससे रिलेट है, तो मुझे एक चीज़ बताइए या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। जब आप डाइट के नाम पर, अपने आप को पतला करने के नाम पर, यानी स्मार्ट होने के नाम पर, पूरे के पूरे कैलोरीज़ लेना छोड़ देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है जानते हैं आप? जब आप कैलोरीज़ लेना छोड़ देते हैं, आपकी बॉडी को मिनिमम 1 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, जो 1500 से लेकर 1800 कैलोरीज़ पर डे के हिसाब से ज़रूर हो सकती है। आपके दिल आप सोते हैं, जागते हैं, दिमाग हर चीज़ कैलोरीज़ ले रही होती है। जब आप कैलोरीज़ लेना ही छोड़ देते हैं, तो आपकी बॉडी उस गैर ज़रूरी मतलब उसके लिए ज़्यादा एसेंशियल नहीं होते ना, उनके एक्टिविटीज़ को कम कर देना शुरू कर देता है। फिर आप वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब आप वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका काम करने को दिल नहीं करता। जब आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो आपके दिमाग पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, आपका दिल धड़कने लगता है। सेम आपकी बाइक के साथ भी ऐसा होता है। जब आपके इसके फ्यूल एवरेज को छेड़ते हैं ना, ज़्यादा की ज़रूरत में, चक्कर में, स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहे होते, बल्कि बस आप ठोस काम कर रहे होते हैं, जस्ट एक मिक्सचर को चेंज कर दिया। सेम आपकी बाइक के इंजन पे यही असर पड़ता है, आपकी बाइक की पूरी बॉडी पे यही असर पड़ता है। जब आप खाना छोड़ देते हैं ना, एकदम से कैलोरीज़ डेफ़िसिट में चले जाते हैं, तो आपके जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो ऑर्गन्स हैं, ज़रूरी काम के लिए उनको खुराक नहीं मिलती। फिर आपका स्टेमिना भी लूज़ हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, एक नया प्रोसेस शुरू होता है। जब आप इन चीज़ों से थक जाते हो, ज़्यादा देर नहीं चलने वाली ये चीज़ें। जब आप इन चीज़ों से थक जाते हो, फिर सडन आप क्या करते हो, अपने पहले वाले यूजुअल पॉइंट पे आ जाते हो। तब आपको पता चलता है कि यार बहुत मसाइल पैदा हो चुके हैं। फिर आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा वज़न गेन करने लगते हो, पहले से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो। फिर आप उस मोटापे से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हो। ये एक टेक्निकली पॉइंट है और मैं इसको थोड़ा-सा आपके फ़िटनेस की तरफ भी ले जा रहा हूँ। हम ह्यूमन है ना, तो आपको फ़िटनेस भी ज़रूरत है, आपको बाइक भी ज़रूरत है, तो इसलिए इन चीज़ों को रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। काइंडली अपने बाइक के साथ या अपने आप के साथ अगर कोई आपको डाइट का मशवरा दे रहा है ना, कि आपने रोटी बिल्कुल छोड़ देना है, चावल बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा कोई मामला नहीं होता। सेम इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि बाइक अगर आपकी बाइक फ्यूल खा रही है ना, आप उसे खाने दें, मोबिल ऑयल उसको टाइम पर दें। देखिए, अगर आप उसे फ्यूल 60 किलोमीटर पे, 55 किलोमीटर पे भी नहीं देना चाहते, तो आप क्या देना चाहते हैं? इतना तो अभी नहीं होना चाहिए ना। तो इसी तरह अगर आप फ़िटनेस की तरफ वाले बंदे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं या इन दोनों चीज़ों से आप मोहब्बत करते हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली थोड़ा-सा मयार रखें, एतदाल रखें। वैसे भी अल्लाह के नबी ने कहा है, हर काम में एतदाल होना बहुत ज़रूरी है। पैसे आपके पास हों, उसे खर्च करने में भी एतदाल होना चाहिए। चाहे मर्ज़ी आपके पास अगर कोई बाइक है, उसे चलाने में भी एतदाल रखें। बाकी इन चक्करों में ना पड़ें कि आपकी बाइक का फ्यूल एवरेज आपने किसको दिखाना है? मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको किसको दिखाना है कि चलो मेरी बाइक है 45 किलोमीटर फ्यूल एवरेज दे रहा है या 50 किलोमीटर फ्यूल एवरेज दे रहा है होंडा प्राइडर, तो मुझे किसी ने कोई अवार्ड नहीं देना। इसके मसले मसाइल भी मेरे मसले मसाइल हैं, इसकी परेशानियाँ भी मेरी परेशानियाँ हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, हम ये बातें करते हैं, इसका मकसद ही यही होता है ताकि आप रिलैक्स रहें। आपको असल में समझ आ जाए कि आपका किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किए काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएँ। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कमेंट पढ़ के। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबसे राज़ी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।